सर अब मैंने सुना है कि लेटेस्ट जो सर्जरी है बाईपास सर्जरी, उसमें आप सीने की हड्डी को काट ही नहीं रहे, ये कैसे होती है सर? मैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में जाऊंगा। मैं 93 से इस शोबे में हूँ। जी सर। आर्मी में मैं था, AFIC में, तो मैंने सारी एवोल्यूशन देखी है इसकी। शुरू में मोर्टेलिटी ज़्यादा थी और छोटी छोटी चीज़ों से कॉम्प्लिकेट हो जाता था और डेथ्स होती थी। आहिस्ता आहिस्ता अब बाईपास जो है, इवन अगर हड्डी भी काटते हैं तो इट्स अ वेरी सेफ ऑपरेशन। मतलब हम मोर्टेलिटी सोचते ही नहीं है। अब मोर्टेलिटी बहुत कम हो गई, मतलब सोचते ही नहीं ना। मरीज को भी ये कहते हैं कि इस बारे में मत सोचिए। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट चाहते हैं अनटिल अनलेस कोई हार्ट वीक है या इस तरह की कॉम्प्लिकेशन। अब जो नई मोडेलिटी ये आई है कि मतलब फ़र्ज़ करें एक मैनुअल वर्कर है, उसका काम ही इस तरह का है कि अगर आप उसका बाईपास कर देते हैं तो 3 महीने तो उसके गए। हाउ टू अवॉइड दैट? तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए सर्जन्स ने थोड़ी सी इस पे मेहनत की, स्किल डेवलप किया। तो हड्डी काटे बगैर दिल को कहाँ से अप्रोच करें? जी सर। उसके लिए हमारे पास लेफ़्ट साइड से एक रिब्स के दरमियान में इंसिजन दे के तो उसको इजीली अप्रोच किया जा सकता है। वो फिर स्पेशल टेक्निक्स हैं और वो भी इतनी यूज़फुल चीज़ है जो कि हम पाकिस्तान में भी अब रूटीन में कर रहे हैं। तो सर क्या इसके लिए पसलियाँ भी काटते हैं या सिर्फ? बहुत कम होता है। अगर पसली कटे भी तो वो दोबारा जुड़ जाती है। हाँ, अगर एक निकल भी जाती फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ऐसा नहीं है। पसली के बीच में, पसली के दरमियान में जो जगह है उसको उसी में रिट्रैक्टर खोल के उससे फिर हम सारा वो खुल जाती है। सर्जन की महारत बहुत काउंट करती है ना। हर सर्जन नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, हम रूटीन में कर रहे हैं। सर पाकिस्तान में ये सर्जरी कब से आई है? ये मेरा ख्याल है चंद साल हुए हैं। अच्छा, चंद साल हुए हैं। हाँ, अभी रूटीन में कर रहे हैं। तो सर कितनी सर्जरीज आपने जो है वो कर ली हैं बगैर सेंटर की हड्डी को काटे? मैनी ऑफ देम। हाँ, काफ़ी। और ये अब रूटीन का मैटर हो गया, यानी कि अब सेंटर वाली हड्डी काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है ना जो अहम है, हर केस की नहीं होती। हमें ये देखना पड़ता है कि इसकी बीमारी की नोयत कैसी है। ठीक है। और ये मरीज़ का फ़र्ज़ करें बहुत हैवी वेट है या कोई इस तरह के उसके इश्यूज़ हैं, लंग जो जुड़े हुए हैं, डिजीज़ होती हैं जी, या कोई और ऐसी चीज़ कि इसमें हम मिनिमल इन्वेसिव नहीं कर सकते। तो जो केस इसके लिए, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें हम ऐसे केस को जो सूटेबल नहीं है करेंगे तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम केस सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसको करते हैं और इसमें अर्ली रिकवरी होती है, पेन कम होती है। फिर मैनुअल वर्कर जो है वो विद इन वीक्स अपने काम पे चले जाते हैं, वज़न उठाएं, जो भी करें। इसमें मिनिमल इन्वेसिव यानी कि हर बाईपास को मिनिमली इन्वेसिव नहीं कर सकते जी, क्योंकि क्या ये कैमरे के जरिए करते हैं? कैमरा नहीं होता, ये इंसिजन छोटा होता है। ठीक है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स लंबे होते हैं। ठीक है। कि उस तक पहुंचने के लिए, और बाकी कोई ख़ास विजुअल कोई टेक्निक ऐसी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स हम लंबे वहाँ तक ले जाते हैं और फिर बहुत सारी ऐसी स्पेशल इंट्रिकेसीज हैं जो जिसने ये सीखा होगा वही कर सकेगा। यानी कि ये रेवोल्यूशनरी सर्जरी है कि ज़ाहिर है आपकी जो ये सेंटर वाली हड्डी जब काटते हैं तो उसका तो जो हीलिंग पीरियड है वही 3 मंथ्स है। यानी अगर मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर यंग मैनुअल वर्कर उसको आप कर दें तो उसका तो 3 महीने काम रुक जाएगा। तो इसलिए फिर ये टेक्निक जो है उनके लिए। सर इससे मिनिमल यानी कि जो आप हड्डी काटे बगैर जो सर्जरी करते हैं इसमें पेशेंट कितनी देर में रिकवर हो जाता है, और हड्डी जब काटते हैं तो उसमें पेशेंट कितनी देर में रिकवर हो जाता है? देखें, जो ICU का टाइम है वो भी शॉर्ट हो जाता है कि पेशेंट की पेन इतनी नहीं है और मिनिमल के अंदर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को छेड़ा भी नहीं है। तो यूजुअली वो 1-2 दिन उससे कम ही लगते हैं उसका ICU का पीरियड। फ़र्ज़ करें ICU का पीरियड उसके बराबर भी हो सर, ठीक है, लेकिन जो उसके बाद का आउटकम है वो अर्ली रिकवरी वो मैटर करता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।